जय माता दी। आज हम सुनेंगे गंगा सप्तमी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आइए हम जान लेते हैं गंगा व्रत का महत्व। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर माँ गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटाओं में विराजमान हुई थी। गंगा सप्तमी पर माँ गंगा की पूजा व कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर हर वर्ष गंगा सप्तमी श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्गलोक से माँ गंगा भगवान शिव जी की जटाओं में विराजमान हुई थी। गंगा सप्तमी पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। गंगा सप्तमी हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर मनाई जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भागीरथी ने कठोर तप किया था, जिससे खुश होकर माँ गंगा इस दिन स्वर्गलोक से शिव जी की जटाओं में विराजमान हुई थी और धरती पर प्रकट हुई थी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष गंगा सप्तमी 18 मई को पड़ रही है। गंगा सप्तमी से आधारित ऐसी कई सारी मान्यताएं हैं जिसमें दान पुण्य को बेहद लाभदायक बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन पर गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप हमेशा के लिए मिट जाते हैं। गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान, दान पुण्य, जप और तप से भक्तों को मोक्ष प्राप्त का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विशेष दिन पर माँ गंगा की पूजा करना बेहद लाभदायक माना जाता है। इसके साथ इस दिन कथा का पाठ करना भी माँ गंगा के भक्तों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। बहुत समय पहले इस धरती पर भागीरथ नाम की एक बेहद प्रतापी राजा निवास करते थे। अपने पूर्वजों को जीने मरने के दोष से मुक्त कराने हेतु गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए वह कठोर तपस्या करना शुरू कर दिए। भागीरथ की भक्ति और कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बेहद प्रसन्न हुई और फलस्वरूप वह भागीरथ की बात मान ली। लेकिन एक समस्या आन पड़ी। उन्होंने राजा भागीरथ से बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी को उनकी गति असहनशील हो जाएगी, रसताल में चली जाएगी। माँ गंगा की यह बात सुनकर भागीरथ अचरज में पड़ गया और इस समस्या का समाधान ढूंढने लगा। माँ गंगा इस अभिमान में थी कि उनकी गति किसी के लिए भी सहनशील नहीं है, लेकिन भागीरथ शिव जी की आराधना में लीन हो गया। भागीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने उन्हें अपनी समस्या बताई और इसका समाधान शिव जी ने दिया। जब माँ गंगा अभिमान में स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रही थी तब उनका सामना शिव जी से हुआ, जिसके बाद उन्होंने गंगा नदी में को अपनी जटाओं में कैद कर लिया था। कैद होकर माँ गंगा छटपटाने लगी और अपने किए की क्षमा मांगने लगी। माँ गंगा की छटपटाहट देखकर भगवान शिव जी ने उन्हें माफ़ किया और उन्हें छोड़ दिया। शिव जी की जटाओं से छूटते ही वह 7 धाराओं में प्रभावित हुई और ऐसे भागीरथ माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुआ। जय भोलेनाथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।